श्री गुरुणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविंदाय नमो नमः। बोलो भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय हो। श्री विष्णुधार वरण रंग वर विमल जैसे सुमिरो पवन कुमार हरि मुनि विद्या देहु मुहि हरहु करे सेविका। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कभी से भी हो लोके उजागर। राम दूते जिसे बैल भावा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महासुख होई जो जय पैरी माने चली सा ओ इसी के साथी थोड़ी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा नाथ हृदय महती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को
पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही कहते हुए महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद को शन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद को शन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जगते मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ओ श्री सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद् सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव वेद च दिव्यं त्वमेव सर्वं मम देवि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेम से सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। प्रेम से सभी लोग बांके बिहारी से मिलकर के प्रार्थना करें। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, प्यारे तुम्हारे चरणों में। को पैरत चुका सो है, मैं जग से उब चुका मोहन, सब जग को परख चका सोहन। अभी से बिहारी गिरधारी हो, प्यारे तुम्हारी चरणों में। अब चरण तुम्हारे गिरधारी, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। करे बंधन भाई सुखदार कुटुंबी जनों में, मेरे कहे के करे बंधन भाई सुखदार कुटुंबी जन, मेरे कहे के करे बंधन। सब स्वार्थ के हैं संसारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। सब सारथ के हैं संसारी रहे, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी रहे, प्यार तुम्हारे चरणों में।
बिहारी लाल की जय। अब प्रेम से सभी लोग व्यास जी के श्रीमुख से कथामृत का पान करें। व्यास जी महाराज के चरणों में सादर निवेदन, सभी भक्तों को अपनी वाणी से आबूर करें। भारत सरकार जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार सभी भक्त प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान का जय घोष करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोलिए श्री गौन सरकार की जय। बोलिए श्री महावीर शरण महाराज की जय। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमले वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरिता वंदे वाणी कि वंदे विदेहतनिया पद पुंडरीकं कैशोर सौरव क्षमाहत्योग चित्तो कि हम तो त्रताप मनीषों मुनिहंस से प्यो शनमान शाल पर प्रीत पराग रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। जयते जयते जनिकात्मजा जयते जानकी युगल चरण वंदन करो सुलाजे आपके एज तुलसीदास जी के पद कमल
और बारंबार बना गुण गाए सिया राम के सुहनुमत हो सोहनुमत हो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। भगवान चाकरी करो श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान अर्चनीय वंदनीय स्मरणीय पूजनीय श्री गौतम सरकार के श्री चरणारविंदों को प्रणाम करते हुए श्री महावीर सिंह जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए विराजमान वंदनीय विद्युत समान श्रीमद् भगवत कथामृत को रसोपान करने वाले रसक जालो श्रोताओं, अपने चरण चिन्हों से इस धराधाम को पवित्र करने वाले हमारे संत भगवान और सीता सावित्री गार्गी अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाले प्रेम कुंजमयी माताओं बहनों एवं भारतीय संस्कृति सर्वभाव वसुंधरा के प्रतिपादित नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आए। जैसा कि नियम है, परंपरा है, भगवत कथा के पहले प्रेम के साथ मस्ती के साथ अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद जैसे मेरे प्रभु की कृपा। सीताराम सहारा तेरा है, तेरा है सीताराम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है, सीताराम
भगवान सहारा तेरा जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक परात प्रपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय आनंद कंद माधव मुकुंद ब्रज चंद नंदन नंदन यशोदानंदन की असीम कृपा के द्वारा आज आप सभी लोग भगवान के अनेकानेक दिव्य चरित्रों को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि मेरे भगवत प्रेमियों, जब तक जीव के ऊपर परमात्मा की परम कृपा नहीं होती है तब तक वो सत्संग में आने का अधिकारी नहीं है। बेटा इसका बेस कम कर दो, मेरे गले में ऑलरेडी बेस चल रहा है। अरे थोड़ा गला डिस्टर्ब है, माफ करना लोग। अभी अभी जालौन के पास से रात को ही कथा का विराम लगा और सुबह दिन निकलना पड़ा 5 बजे। कोशिश पूरी करूंगा आप लोगों को श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से अपनी पूरी शक्ति के द्वारा कथा श्रवण करा सकूं। कृपा उनकी है। आए जब तक जीव के ऊपर परमात्मा की परम कृपा नहीं होती है तब तक वो सत्संग में आने का अधिकारी नहीं है। भागवत में लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे।
जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य सिंचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तब उसे भगवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी बात को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये व्यक्ति को सत्संग कब प्राप्त होता है? बोले जब तक ठाकुर की कृपा ना हो, जब तक गोविंद की कृपा ना हो, जब तक उस कन्हैया की कृपा ना हो, तब तक आप सत्संग में आकर के बैठ नहीं सकते। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, तब तक सुलभ नहीं होगी जब तक भगवान अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं करेंगे। तो किसी ने तो जाकर के बाबा जी से कहा, महाराज आप कह रहे हो कि बिना भगवान के कृपा के जीव को सत्संग प्राप्त नहीं होता। कुसंगति में जाना हो, तुम्हारे पड़ोसी तैयार बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे हो? उन्होंने देखा ये बच्चा सत्संग की ओर जाता है, मंदिर में जाता है, अगरबत्ती लगाता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है। अब उन्होंने सोचा इसका तो यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, इसे प्रतिष्ठा मिलेगी, इसका नाम होगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा ऐब तुम्हारे साथ लगाएंगे, ऐसा सिखाएंगे तुम्हें कुसंगति में ले जाकर के। तो कुसंगति में डालने के लिए पड़ोसी तैयार रहते हैं, सत्संग में नहीं ले जाएंगे। सत्संग में अगर आप कहोगे तो ये और कहते हैं, अरे वही भागवत है, क्यों चक्कर में पड़े हो, हर वर्ष तो होती है। सत्संग में तो केवल प्रभु की कृपा ले जाती है, कुसंगति में संसार के लोग ले जाते हैं, लेकिन सत्संग में तो केवल प्रभु की कृपा ही ले जाती है। बाबा जी से कहा, बाबा जी आप कहते हो कि बिना भगवान की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता जीव को, तो फिर ये भी तो बताओ कि भगवान कृपा कब करता है, कैसे करता है, हम क्या करें कि जो भगवान हमारे ऊपर कृपा करे और हमें सत्संग में जाने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। तो मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना, एक सिद्धांत है, क्या कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये नियम है संसार का, सिद्धांत है। अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। अगर सत्संग को पाना चाहते हो, सत्संग में जाना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो उस वक्त ने कहा, महाराज क्या छोड़े, ये तो बताओ, पत्नी को छोड़े कि पुत्र को छोड़े, दुकान को छोड़े कि मकान को छोड़े, धन छोड़े कि दौलत छोड़े, क्या छोड़ने से हमारे ऊपर भगवान कृपा कर देगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर भगवान की कृपा को पाना है तो ना तो तेरे को पत्नी को छोड़ना है, ना पुत्र को छोड़ना है, ना दुकान को छोड़ना है, ना मकान को छोड़ना है, ना धन को छोड़ना है, ना दौलत को छोड़ना है। फिर क्या छोड़ना है? बोले बस एक चीज छोड़ देना, भगवान कृपा कर देगा।
क्या छोड़ दे? गोस्वामी जी निवेदन करते हैं, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, बचन छाड़ चतुराई, अजय कृपा करी भजन कृपा करी है रघुराई, भजन कृपा करी है रघुराई। मन कृम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। जो जीव अपने मन से चतुरता का परित्याग कर दे, अभिमान का परित्याग कर दे, अपने मैं का परित्याग कर दे, उस जीव के ऊपर मेरे प्रभु कृपा कर देते हैं। जब तक तुम संसार में चतुर बनकर के रहोगे, तब तक प्रभु की कृपा नहीं मिलने वाली। और हमारी समस्या यही है कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन चतुरता का त्याग नहीं कर सकते। एक पागल से भी कहो ना कि तुम पागल हो, ईमानदारी से बताओ, वो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि मैं पागल हूं? बोल के देख लेना, विश्वास ना हो। अगर वो पागल होगा और आप कहोगे कि तुम पागल हो, तो वो कहेगा मैं पागल नहीं हूं, तू पागल, तेरा बाप। मैं पागल नहीं हूं, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जो अपनी चतुरता है, जो अपना अहंकार है, वो त्यागना नहीं चाहेगा। और जब तक तू अहंकार का त्याग नहीं करेगा, चतुरता को नहीं त्यागेगा, मेरे ठाकुर की कृपा होने वाली नहीं है। वो तो तभी होती है जब मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करे हैं रघुराई। आज आप सभी लोगों के ऊपर मेरे ठाकुर की अनन्य कृपा है। मेरे भगवत प्रेमियों, जो आप इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए आए हो, भागवत क्या है? भागवत है क्या? थोड़ा आज इसी पे बोलेंगे। आप पहली बार भागवत नहीं सुन रहे हो, और गोदन सरकार की तो आप सभी लोगों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि आप तो परमानेंट ही इसमें डुबकी लगाते हो, और लोग तो यदा कदा डुबकी लगाते हैं, लेकिन आपके ऊपर तो सरकार की ऐसी कृपा है गोदन वालों के ऊपर कि ये तो बिना कुंभ के ही कुंभ में डुबकी लगा लेते हैं। क्योंकि जहां पर भगवान की कथा होती है, तीर्थ सकल तहां चल आए, वहां पर सारे तीर्थ पहुंच जाते हैं जहां पर प्रभु की कृपा, प्रभु की कथा होती है। ये जो ज्ञान गंगा है, मेरे भगवत, इस धराधाम पर क्यों प्राकट हुई? क्या आवश्यकता पड़ी भागवत की? जबकि इसके पहले और पुराण भी तो थे। ऐसा नहीं है कि ये पहला पुराण हो भागवत। इसके पहले अन्य पुराणों की रचना वेद व्यास जी महाराज कर चुके। फिर भागवत की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने रचना भागवत की। मेरे भगवत प्रेमियों, ये भागवत जो है वो ज्ञान गंगा मानी जाती है। और हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत देश में एक नहीं दो गंगा का प्राकट्य हुआ। एक गंगा तो वो है जो राजा भागीरथ लाए थे इस धराधाम पर, और उनका नाम पड़ा भागीरथी गंगा।
भागीरथ के लाने से भागीरथी गंगा उनका नाम पड़ गया। लेकिन जब वो गंगा इस धराधाम पर आई और लोग जाकर के उनमें डुबकी लगाते, अपने पापों को छोड़ करके चले आते। एक दिन मेरे भगवत प्रेमियों गंगा ने विचार किया, ये सारे संसार के पापी लोग आते हैं, हमारे अंदर डुबकी लगाते हैं, पाप छोड़ करके चले जाते हैं, अब सारे पाप हमारे ही अंदर आते जा रहे हैं। गंगा व्याकुल हो गई। जिस प्रकार से पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, पृथ्वी व्याकुल हो जाती है ना, परम सभी धरा अकुलानी। जब अत्याचार, अनाचार, पापाचार पृथ्वी पे ज्यादा बढ़ता है, दैत्यों का, राक्षसों का, आतंकवादियों का, तो पृथ्वी व्याकुल हो जाती है। जब गंगा के अंदर पाप छोड़े जाने लगे, गंगा व्याकुल हो गई। अब मैं कहां जाऊं, मुझसे ये पाप सहन नहीं हो रहे हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, गंगा का प्राकट्य भगवान के श्री चरण से हुआ। भगवान के श्री चरण से गंगा निकली है, इसलिए इनका नाम है विष्णुपदी नाम है। ब्रह्मा जी ने इनका प्राकट्य किया था अपने कमंडल में। राजा बलि की कथा आप सभी लोगों को याद होगी। तो आज ब्रह्मा के कमंडल में जो गंगा है, जो विष्णु भगवान के नख से निकली है, पैर से निकली है, वो पहुंची भगवान के पास। भगवान से जाकर के प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आपने मुझे संसार में भेजा है पापियों के पापों को दूर करने के लिए, लेकिन जो मेरे अंदर पाप होते चले जा रहे हैं, मुझ में समाते जा रहे हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहे हैं। अब मुझसे ये कार्य होगा नहीं। भगवान बोले, तो गंगा क्या करे? गंगा ने प्रार्थना की, प्रभु, हमारे यहाँ दो का नियम है, जैसे कि राष्ट्रपति, और उसके बाद अगर राष्ट्रपति कहीं छुट्टी पे हो तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, होता कि नहीं होता? अब मुझ अकेले से ये संभल नहीं रहा है, इसलिए कोई सहयोगी अगर मिल जाए जो पापों को दूर कर सके, जैसे हम करती हैं ऐसे वो भी कर सके। और एक और बात है प्रभु, कि मैं हर जगह नहीं हूं, मैं हर जगह नहीं हूं, मैं तो यत्र तत्र कहीं हूं, और पाप हर जगह है। ध्यान से सुनना मेरी बात, पाप हर जगह है, गंगा हर जगह नहीं है। तो जो लोग मेरे तक नहीं आ पाए, उनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए हम चाहते हैं कि एक और गंगा का प्राकट्य किया जाए। तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने एक और गंगा का प्रादुर्भाव किया, और इस गंगा का नाम रखा, वो भागीरथी गंगा है, तो इसका नाम रखा भागवती गंगा। भागवती गंगा। देखो, भागवत की रचना वेदव्यास जी महाराज ने नहीं की। वेदव्यास जी महाराज ने इसका विस्तार किया। विस्तार करना अलग बात है, रचना करना अलग बात है। कोई चीज हो उसको आप बढ़ाओ, विस्तार करो उसका, वो अलग बात है। लेकिन किसी को, किसी की रचना करना, किसी को जन्म देना, किसी को प्रकट करना, ये अलग बात है। तो ये भागवत वेदव्यास जी महाराज के द्वारा नहीं, भागवत तो भगवान के द्वारा ही कही गई है, इसलिए इसका नाम है भगवत प्रोक्तः स भागवता। जो भगवान के द्वारा कही गई हो उसका नाम है भागवत। क्योंकि सबसे पहले ये भागवत किसने किसको सुनाई? सबसे पहले विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में सुनाई इस भागवत को, जिसे कहते हैं चतु श्लोकी भागवत। फिर धीरे
क्रम चला, शाखा ते शाखा पे आती गई नीचे नीचे और फिर सुखदेव जी तक पहुंची, परीक्षित तक पहुंची। इसका एक क्रम चला। तो भागवत रूपी गंगा का प्राकट्य हुआ। अब इस गंगा में और उस गंगा में अंतर क्या है, समझना हमें ये है। गंगा दो प्राकट्य हो गई, एक भागीरथी गंगा, एक भागवती गंगा। लेकिन भागीरथी गंगा में और भागवती गंगा में अंतर क्या है? तो मेरे भगवत प्रेमियों, अब हम इसको आगे ले चलते हैं कथा को। भागीरथी गंगा में अगर आपको डुबकी लगाने के लिए जाना है तो ईमानदारी से बताओ, कोसों दूर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? यहां तो अवेलेबल नहीं है ना। आपके गौनन से कितनी दूर है गंगा? कहां पर पड़ती है? कौन सा आपका सबसे नजदीक पड़ता है गंगा? कौन सा तीर्थ? इलाहाबाद पड़ता है क्या? अगर इलाहाबाद पड़ता है तो मतलब कई किलोमीटर आप जाएंगे तब गंगा में जाकर के डुबकी लगा पाएंगे। तो अगर आपको गंगा में डुबकी लगानी है, कानपुर जाएंगे आप, बिठूर जाएंगे आप, गंगा में डुबकी लगाएंगे, कई किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, कोसों दूर आपको जाना पड़ेगा और बहुत सारा धन भी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो गंगा हर जगह नहीं है। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, भागीरथी गंगा से भी भागवती गंगा श्रेष्ठ बतलाई गई, क्योंकि ये भागवती गंगा जो है ना, वो गली गली में पहुंचती है। पहुंचती है कि नहीं बोलो? आप गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में इन गंगा जी को ले जा सकते हैं। पैसा खर्च एक का होगा और डुबकी लगाएगा पूरा गांव। बोलो है कि नहीं? कोसों दूर नहीं जाना है, आप जहां हो ये गंगा वहीं पहुंच जाती है। उन गंगा के पास तुम्हें जाना पड़ेगा कोसों दूर, लेकिन इनको तुम अपने पास ही बुला सकते हो। और दूसरी बात, उस गंगा में अगर तुम डुबकी लगाते हो तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें तैरना नहीं आता है और तुम ज्यादा गहरे चले गए तो क्या होगा? तैरना आता नहीं है और ज्यादा गहरे गंगा में चले गए डुबकी लगाने के लिए, तो बोलो सीताराम बोलेगी कि नहीं बोलेगी? बोलेगी ना। ज्यादा गहरे जाओगे, तैरना आता नहीं है तो राम नाम सत्य तो होना ही है। लेकिन ये जो भागवती गंगा है मेरे भगवत प्रेमियों, इसमें डूबने का खतरा तो बिल्कुल नहीं है। उसमें डूबने का खतरा है, इसमें डूबने का लेस मात्र खतरा नहीं है, चाहे आपको तैरना आता हो और चाहे नहीं आता हो। इसलिए भागीरथी गंगा से भी श्रेष्ठ है ये भागवती गंगा, जिसमें आप लोग डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगाने के लिए बैठे हो। ये ज्ञान गंगा है मेरे भगवत प्रेमियों। और वेदव्यास जी महाराज ने जब इनका विस्तार किया भागवत का, तो आप देखें वेदव्यास जी महाराज ने आज तक जितने भी पुराण रचे, थोड़ा ध्यान देना कथा पर, जितने भी पुराणों की रचना की, उन पुराणों में किसी न किसी भगवान का नाम लिख करके पुराण की रचना की है। उठा के देख लो आप। जैसे कि विष्णु भगवान की कथा को जब उन्होंने लिखना चाहा तो सबसे पहले शीर्षक बनाया श्री विष्णु पुराण। बाराय भगवान की कथा को अगर कहना चाहा तो सबसे पहले शीर्षक बना के तैयार किया श्री वाराह पुराण। मत्स्य भगवान की कथा को लिखना चाहा तो श्री मत्स्य पुराण। वामन भगवान की कथा को लिखना चाहा श्री वामन पुराण। गरुड़ जी की कथा को लिखना चाहा गरुड़ पुराण। गणेश जी की कथा को लिखना चाहा तो श्री गणेश पुराण। देवी जी की कथा को लिखना चाहा श्री देवी पुराण। शिव जी की कथा को शिव पुराण। यानी कि एक एक देवी देवता के नाम से पुराण की रचना की। लेकिन जब भागवत को लिखने के लिए बैठे, भागवत को रचने के लिए बैठे, तो इसमें किसी भगवान का नाम नहीं रखा। क्यों?
क्योंकि भागवत किसी भगवान के नाम से नहीं है मेरे भगवत प्रेमी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भागवत में कौन से भगवान की कथा है, तो आप क्या जवाब दोगे? जैसे कि शिव पुराण आपके सामने रखा जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से भगवान की कथा होगी, तो जवाब क्या होगा? महाराज सामने रखा है, लिखा है शिव पुराण, तो शिव जी की कथा होगी, स्पष्ट है। अच्छा, विष्णु पुराण रखा है तो किसकी होगी? विष्णु जी की। गणेश पुराण रखा है, गणेश जी की। क्यों? बोले उसका शीर्षक बता रहा है ना, शीर्षक बता रहा है। जैसे कि आप बाजार में जाते हो, तो बाजार में जब कुछ खरीदने के लिए जाते हो, तो आपने देखा होगा दुकानदार अपने दुकान के ऊपर बोर्ड लगाए रहता है, बोर्ड, और बोर्ड पर लिखा होता है इस दुकान के अंदर आपको क्या मिलेगा। किराने की दुकान है कि पुस्तक भंडार है कि सूज भंडार है। अगर उस पे लिखा है पुस्तक भंडार, तो ईमानदारी से बताओ उस दुकान के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? पुस्तकें ही तो मिलेंगी, क्योंकि वो शीर्षक बता रहा है कि इसमें पुस्तकें मिलती हैं। कोई भी पुराण आपके सामने रखा जाए, उसका शीर्षक बता देता है, हेडिंग बता देता है, इसके अंदर कौन से भगवान की कथा होगी। लेकिन अगर मैं आपके सामने भागवत को रखता हूँ, भागवत महापुराण को रखता हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर कौन से भगवान की कथा होगी, तो अब मुझे आप लोग उत्तर बताओ कि इसमें कौन से भगवान की कथा है। शिव पुराण तो शिव जी की कथा हो गई, विष्णु पुराण में विष्णु जी की हो गई, देवी पुराण में देवी जी की हो गई, गणेश पुराण में गणेश जी की हो गई। भागवत में कौन से भगवान की कथा है? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज भागवत में तो भगवान कृष्ण की कथाएं हैं, इसलिए भागवत भगवान कृष्ण की कथा है। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, अगर भागवत भगवान कृष्ण की कथा होती, तो जिस प्रकार से विष्णु भगवान की कथा को विष्णु पुराण लिखा, शिव जी की कथा को शिव पुराण लिखा, गणेश जी की कथा को गणेश पुराण लिखा, अगर इसमें भगवान कृष्ण की यही कथा होती, तो क्या वेद व्यास जी महाराज इसका शीर्षक श्री कृष्ण पुराण नहीं बनाते? बनाना चाहिए था। जब विष्णु जी की कथा को विष्णु पुराण कहते हैं, शिव जी की कथा को शिव पुराण कहते हैं, तो कृष्ण की कथा को श्री कृष्ण पुराण होना चाहिए था। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, भागवत में केवल श्री कृष्ण की कथा नहीं, या यूं कहें कि भागवत कृष्ण कथा नहीं है, फिर भागवत क्या है? तो मेरे भगवत प्रेमियों, भागवत में पहला शब्द है भा, दूसरा अक्षर है गा, तीसरा अक्षर है वा, और चौथा अक्षर है ता। जब तक आप इन चारों का अर्थ नहीं समझोगे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि भागवत में किसकी कथा है। पहला जो शब्द है भा, उस भा का मतलब है भक्ति, जो गा है उसका मतलब है ज्ञान, जो वा है उसका मतलब है वैराग, और जो ता है उसका मतलब है त्याग। यानी कि भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग और ता से त्याग। जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग की कथाएं समाहित हो, उसका नाम है भाग। बोली भागवत भगवान की जय हो। या इसको ये भी कह सकते हैं कि भागवत का मतलब होता है जिसके सुनने से जीव का भाग्य उदय हो जाएगा। लिखा है ना कि भाग्य जगे भाके कहे, और गा से गम मिट जाते, हुआ बिना सत पाप को, सुता से भगतर जा। भाग्य जगे भाग्य कहें, जो भा शब्द है वो भाग्य को जगाने वाला है,
और जो वा शब्द है वो पापों का विनाश करने वाला है, और जो गा शब्द है वो गम को मिटाने वाला है, और जो ता शब्द है वो तारने वाला है। जो तुम्हारे भाग्य को उदय करके गम को मिटाए, पापों का विनाश कर दे और तुम्हारा तरन तारण कर दे, उसका नाम है भागवत। वेद व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है। आए मंगलाचरण की कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों ये मंगलाचरण होता क्यों है? किसी भी विद्वान को देख लो, जब वो भी कथा कहने के लिए बैठता है तो सबसे पहले मंगलाचरण गाता है। बिना मंगलाचरण के कथा को प्रारंभ नहीं करता है। कोई भी कवि अपनी कविता लिखता है तो पहले मंगलाचरण करता है। इस मंगलाचरण की आवश्यकता क्यों है? बिना मंगलाचरण की कथा क्यों नहीं कही जाती, क्यों नहीं गाई जाती? ये मंगलाचरण क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझें। मंगलाचरण की अगर आप लोग संधि विच्छेद करें तो मंगलाचरण की संधि विच्छेद क्या होगी? मंगल धन आचरण बराबर मंगलाचरण। मतलब ये है कि जिसको करने से जीव का आचरण मंगलमय हो जाए उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। अपने आचरणों को मंगलमय बनाने के लिए किसी भी महापुरुष का हम मंगलाचरण गाते हैं, वो मंगलाचरण है। या अथवा भगवान का प्रत्येक चरण मंगलमय है, इसलिए हम उनका मंगलाचरण गा रहे हैं। भगवान कौन है? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन बाहु सुत से जो मंगल के भवन है, जिनका पूरा भवन घर धाम मंगलमय है, तो ऐसे मंगलमय भगवान के हम मंगलाचरण गा रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में मंगलमय काम होना प्रारंभ हो जाए। अपना जीवन मंगलमय बनाने के लिए हम भगवान का मंगलाचरण गा रहे हैं। लेकिन मेरे भगवान प्रेमियों, मंगलाचरण का एक अर्थ और होता है। क्या? मंगलाचरण का एक अर्थ होता है वंदना। वंदना, हम जिसकी वंदना कर रहे हैं उसकी वंदना कभी बंद ना हो, इसलिए हम उसकी वंदना कर रहे हैं। लेकिन इसका एक तीसरा अर्थ और होता है मंगलाचरण का। तीसरा अर्थ क्या है? तीसरा अर्थ है अपनी भाषा में, लौकिक भाषा में जैसे हम कहें झुकना, नभना। वंदना माने झुकना, नभना। हम किसी के सामने झुक रहे, किसी के सामने नभ रहे। और मेरे भगवत प्रेमियों, जीवन में अगर एक गुण ये आ जाए ना, झुकने वाला, तो तुम इंसान बन जाओगे, इंसान बन जाओगे।
जो झुकते नहीं हैं उनके लिए एक बहुत सुंदर शायर लिखा है। एक शायर हुए मिर्जा गालिब, उन्होंने बहुत सुंदर शायर लिखा है। वो कहते हैं कि जो झुककर चलते हैं उनमें जान हुआ करती है, जो झुककर चलते हैं उनमें जान हुआ करती है। अरे इकड़ना तो खास मुर्दे की पहचान। जीवन में अगर तुमने झुकना सीख लिया तो तुम जानदार व्यक्ति, तुम्हारे अंदर जान उस परमात्मा का अंश है। इकड़ना तो खास मुर्दे की पहचान हुआ करती है। मुर्दा नहीं झुक सकता मेरे भगवत। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हम सभी को भागवत के माध्यम से झुकना आ जाए, नगना आ जाए, किसी की वंदना करना आ जाए। बस यही भागवत की सार्थकता है। हम कुछ ना सीख पाए तो केवल इतना ही सीख जाए भागवत से कि कोई भी हमें मिले सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर झुक। इतना ही हम सबको प्रभु मान करके सबके सामने हम झुके। यही भागवत का सार। आज वेद व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण गाया और मंगलाचरण में बड़ा सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। वेद व्यास जी महाराज किसको प्रणाम कर रहे हैं? किसी ने पूछा तो बोले सच्चिदानंद भगवान को। हम सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। किसी ने कहा ये सच्चिदानंद भगवान है कौन? थोड़ा इनका परिचय, इंट्रोडक्शन होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति के सामने झुकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, जब हम किसी भी व्यक्ति के सामने झुकते हैं, नभते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ विशेषता होती है, तभी झुकते हैं, है कि नहीं? अगर उसमें कुछ विशेष बात नहीं होगी आपसे हटके, तो आप उसके सामने झुकेंगे नहीं। और विशेषता कैसी हो सकती है? कई प्रकार की। जैसे कि उदाहरण में जिसके सामने आप झुक रहे हैं, जिसको आप वंदन कर रहे हैं, या तो हो सकता है वो आपसे आयु में बड़ा हो, आयु में बड़ा हो। तो जब आयु में बड़ा होता है तो आप लोग झुकते हो, आप छोटे हो, वो बड़ा है तो उसके सामने झुक जाते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आयु में तो बड़ा नहीं है और फिर भी हम उसके सामने झुक रहे हैं। वो है 20 वर्ष का, हमें 50 वर्ष के, और उसके सामने हम नतमस्तक खड़े हैं। क्यों? बोले आयु में तो वो छोटा है लेकिन ज्ञान में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है। जब सुखदेव जी महाराज पहुंचे, 16 वर्ष जिनकी अवस्था है, तो बड़े बड़े हजार वर्ष के तपस्वी महात्मा उनके सामने साष्टांग प्रणाम, क्योंकि ज्ञान वृद्धा, वो ज्ञान में बड़े हैं, तो ज्ञानी के सामने हम झुक जाते हैं। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज्ञान में भी बड़ा नहीं है, आयु में भी बड़ा नहीं है, और फिर भी हम उसके सामने झुक जाते हैं, फिर भी झुक जाते हैं। ज्ञान में भी बड़ा नहीं है, आयु में भी बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, ज्ञान में बड़ा नहीं है, आयु में बड़ा नहीं है, लेकिन वो पद में बड़ा है। जैसे कि चाचा की उम्र हो 25 साल, 25 साल, और भतीजे की उम्र हो 50 साल, तो ईमानदारी से बताओ समाज में किसको झुकना पड़ेगा? जब वंदन करने का नंबर आएगा तो जो 50 साल का भतीजा है, ईमानदारी से बताओ वो 25 साल के चाचा को प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा? आयु में बड़ा नहीं है, वो ज्ञान में बड़ा नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से उसका पद बड़ा है, इसलिए हम उसके सामने झुक रहे हैं। तो कभी हम आयु के कारण झुकते हैं, कभी ज्ञान के कारण झुकते हैं, कभी पद के कारण झुकते हैं।
लेकिन सच्चिदानंद जो भगवान है उनके सामने वेद व्यास जी महाराज क्यों झुक रहे हैं? उनका जो मंगलाचरण उन्होंने गाया है क्या देख करके? तो मेरे भगवत प्रेमियों, वेद व्यास जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा। देखो, किसी भी व्यक्ति का अगर परिचय पूछा जाता है तो उसकी 3 चीजें विशेष होती हैं। परिचय में 3 चीजें विशेष होती हैं, ध्यान देना थोड़ा। पहली चीज, व्यक्ति का स्वरूप कैसा है। दूसरी चीज, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। तीसरी चीज, व्यक्ति का प्रभाव कैसा है। स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव, ये 3 चीजें ही विशेष होती हैं परिचय में। जैसे उदाहरण में मुझे ही ले लीजिए। जो लोग मुझे यहां पर नहीं जानते, हालांकि आप लोग जानते हैं, 10 साल हो गए होंगे तब मैं कथा कहने के लिए यहां पर आया था, ज्यादा भी हो गई होगी शायद। तो जो लोग हमें नहीं जानते हैं, तो आलोक जी ने जब कहा होगा कि हम भागवत में पिताजी को परीक्षित बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने यह पूछा होगा कि पंडित जी कौन है, व्यास जी कौन है। और उसमें हम ये पूछते हैं कि पंडित जी कैसे हैं, मतलब पंडित जी कैसे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, दिखने में कैसे लगते हैं, ये तो बताओ। यानी कि स्वरूप की बात आती है पहले नंबर पर। पंडित जी कैसे हैं, स्वरूप के बारे में पूछते हो। फिर कहते हो कि ये बताओ, आपने कहा पंडित जी ठीक है, अच्छे हैं, तो फिर आप दूसरी बात रखते हो कि ठीक है स्वरूप अच्छा है, लेकिन स्वभाव कैसा है पंडित जी का। यही बात पूछी जाती है। अरे पंडित जी ठीक है, लेकिन ये बताओ स्वभाव कैसा है पंडित जी का। अगर हम लोग जाएं बैठने के लिए, सत्संग करने के लिए, तो बैठेंगे, सत्संग करेंगे कि एकांत में रहते हैं। तो स्वभाव कैसा है, ये बात आती है। और तीसरी जो मुख्य बात होती है वो होती है प्रभाव। स्वरूप ठीक है, स्वभाव ठीक है, लेकिन ये बताओ कथा कैसी कहते हैं, उनकी कथा कहने का जो प्रभाव है वो कैसा है, कथा कैसी कहते हैं, ये मुख्य बात होती है। तो जिन सच्चिदानंद भगवान को वेद व्यास जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, ये 3 विशेष बातें उन्होंने देखी और प्रणाम कर लिया। स्वरूप कैसा है, तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। आहा, एक बार जो इनको देख लेता है आनंद में डूब जाता है। भगवान को एक बार जो देख ले आनंदमय हो जाए, क्योंकि वो है ही आनंद घन राशि। जो आनंद सिंधु सुत राशि, करते लोक जो आनंद सिद्ध सुख राशि, एक बार जो भगवान के स्वरूप को देख लेता है आनंदित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है, मुदित हो जाता है। तो इनको देखने के बाद ही आनंद आ जाए, ऐसा तो इनका स्वरूप है। और स्वभाव कैसा है, आगे कह रहे हैं विश्वोत पत्या दी है तवे,
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे प्रभु का स्वभाव है, उन सच्चिदानंद भगवान का स्वभाव है सारे विश्व का पालन करना, ये है उनका स्वभाव। चाहे कोई भगवान को गाली दे, चाहे भगवान को कोई बुरा कहे, चाहे कोई भला कहे, चाहे उनकी मूर्ति तोड़े फोड़े, लेकिन उनका तो स्वभाव है कि वो तो सबका ही भला करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाते। भले ही आप भगवान को मानो चाहे ना मानो, आज तक एक घटना ऐसी नहीं हुई कि जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको भगवान ने खाना नहीं दिया, भोजन पानी नहीं दिया। ये स्वभाव नहीं है मेरे प्रभु का, तो क्या है? यही तो स्वभाव है, चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन वो अपना स्वभाव चेंज नहीं करते। तुम्हारे पड़ोसी जैसा, बोलो है, तुम्हारा पड़ोसी तुरंत भाव चेंज स्वभाव चेंज कर देता है। अगर तनिक ना पूछ पाओ है, बोलना छोड़ देता है महाराज। लेकिन भगवान अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में सारे विश्व का पालन करना, ये उनके स्वभाव में है। एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आई। एक गंगा के किनारे एक संत भगवान स्नान कर रहे थे। एक बिच्छू डूब रहा था। अब संत हृदय तो बड़ा कोमल होता है, तो संत का तो मतलब ही होता है जो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए, दुखी हो जाए, वही तो संत है। आज जैसे ही संत भगवान ने देखा, हे भगवान ये जीव तो डूब रहा है, तो संत भगवान ने अपना हाथ लिया और हाथ पर उस बिच्छू को उठा लिया। लेकिन वो ठहरा बिच्छू, वो संत थोड़ी है, वो बिच्छू है, उसने अपना काम किया। संत ने जैसे ही गद्दी पर उठाया, बिच्छू ने तुरंत से डंक मारा। अब संत को जैसे ही बिच्छू का डंक लगा, कष्ट हुआ, संत ने फिर उसको पानी में छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो फिर पानी में डूबने लगा, संत ने फिर उसे हाथ में उठा लिया, उसने फिर डंक मारा, संत ने फिर उसे झंझनाहट हुई तो पानी में डाला, लेकिन संत ने फिर उसे उठा लिया। एक पास में व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसने कहा महाराज पागल हो गए हो क्या? आपकी ये बिच्छू बार बार काट रहा है और आप इसे बार बार बचाने जा रहे हो, क्यों? वो बिच्छू है, आपको डंक मार रहा है, क्यों बचा रहे हो उसको? संत भगवान ने बड़े सरल भाव से कहा, ये बिच्छू है ना, हाँ, इसका स्वभाव क्या है? बोले इसका स्वभाव है डंक मारने का। तो बोले वो अपना काम कर रहा है और मैं संत हूं, मेरा काम है दया करने का, मैं अपना काम करूंगा, वो अपना काम कर रहा है। जब वो बिच्छू होकर के अपना स्वभाव चेंज नहीं कर रहा है, तो मैं संत होकर के अपना स्वभाव क्यों परिवर्तन कर दूं? मैं भी तो संत हूं। तो भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सारे विश्व का पालन करना उसका स्वभाव है। आप भले ही उसको भला कहो बुरा कहो, लेकिन वो आपको खिलाते पिलाते नहीं सुलाएगा, भूखा नहीं मरने देगा। तीसरी बात आती है, स्वरूप हो गया, स्वभाव हो गया। अब आती है बात प्रभाव की। भगवान का प्रभाव कैसा है संसार में? प्रभाव मीन्स पावर भी होता है, शक्ति। कहते नहीं महाराज वो बहुत प्रभावशील व्यक्ति है, ताकतवर, पावरफुल। तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान का पावर कैसा है, भगवान की शक्ति कैसी है, भगवान का प्रभाव कैसा है, ये आगे बता रहे हैं। तापत्रे अविनाशाय, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस परमात्मा का पावर क्या है? बोले जो 3 प्रकार के ताप जीव को सताने के लिए आते हैं, जो सताते हैं उन तीनों प्रकार के तापों को वो नष्ट कर देता है। गोस्वामी जी महाराज ले लेते हैं, दैहिक दैविक
और भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई भौतिक जो तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं। दैहिक ताप का मतलब होता है देह में जो हमारे पीड़ा होती है ना, कभी सर दर्द हो रहा, कभी बदन दर्द होता, कभी जलन मच रही है, तो ये दैहिक जो पीड़ा है इसको भी दूर करने वाले वो है। जो दैविक पीड़ा है, देवी आपदा जिसे कहते हो, कई लोग कहते महाराज वो फलानी देवी जी हमको परेशान कर रही हैं, वो फलाने आगे घटोई ऐसे बताते ना, तो जो देवी देवता द्वारा आपको कष्ट प्राप्त होता है, देवी आपदा जिसे कहते हैं, उसको भी वो परमात्मा दूर करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, और जो भौतिक जगत से यानी कि संसार के द्वारा, संसारियों के द्वारा जो आपको कष्ट मिलता है, उस कष्ट को भी परमात्मा दूर करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं। ये उनका पावर है। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः, तीनों प्रकार के तापों का वो विनाश कर देते हैं। ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान के कमल स्वरूपी चरणों को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे मंगलाचरण में मेरे भगवत प्रेमियों सुखदेव जी महाराज को वंदन किया। यम प्रवजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर्याजिहा पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदे तं सर्वभूतहृदयं दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज का वंदन हुआ, और तीसरे श्लोक में मेरे भगवत प्रेमियों सूत जी महाराज को वंदन करते हैं। नई में से सूतमासीन मविवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशला सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में बैठे हैं। उनके समक्ष सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे 1000 वर्ष से कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। जब 1000 वर्ष पूर्ण हो गए तो सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज आप मुझे 1000 वर्ष से कथाओं को श्रवण करा रहे हो, और इन 1000 वर्षों में आपने न जाने मुझे कितने शास्त्रों की कथा सुनाई, पुराणों की कथा सुनाई, लेकिन इतनी कथा सुनने के बाद भी मेरे अंदर से अज्ञानता नष्ट नहीं हो रही है। अब तो कृपा करके कोई ऐसी कथा मुझे श्रवण कराएं जिससे मेरी सारी अज्ञानता नष्ट हो, तो ज्ञान का प्रकाश विद्यमान हो।
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कानों को वो रस प्रदान कर दें, क्योंकि आप तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान होना, तो उस सूर्य की एक किरण हमारे ऊपर भी डालने की कृपा करें और हमारी अज्ञानता को नष्ट करें। सूत जी महाराज स्वर्गाधिक 88,000 ऋषियों से कहते, ऋषियों अभी तो समय ज्यादा हो गया है, अब हम कल से आपको कथा श्रवण कराएंगे, ठीक है? अभी समय ज्यादा हो चुका आपका, हाँ, तो कल से हम लोग भागवत की कथा को श्रवण करेंगे। कथा का समय आप सभी लोगों को विदित है, कितने 12 से 5, हाँ। तो कथा का समय सभी भक्तों के लिए एक बार मैं मंच से बोल लूं, 12 बजे से लेकर के सायंकालीन 5 बजे तक होगा। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और भगवान के अनेक अनेक दिव्य चरित्रों को सुन करके अपने इस मानव जीवन को धन्य करें। आए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती और गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे खड़े हो जाइए आरती के लिए। आरती उसके बाद प्रसाद।
भागवत भगवान की आरती उतारो। भागवत भगवान की आरती उतारो।
भगवान की जय हो। गोविंद सरकार की जय हो। नंदनी मैया की जय हो। राधे महारानी की जय हो। भगवान हरि की जय हो। गोविंद सरकार की जय हो। शरण महाराज की जय हो। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की संत भगवान की गुरु भगवान की अपने माता पिता की विकास समाज की शिव जी महाराज की ग्राम की आए हैं उनकी नहीं आ पाए उनकी सभी लोग आरती लें, प्रसाद लें, फिर घर को प्रस्थान करेंगे। कथा का समय नित्य प्रति 12 बजे से लेकर के सायंकालीन 5 बजे तक। चलो कोई बात नहीं। हमने कहीं बंद कर रहा श्री